तो आइए आज हम लोग जो चैप्टर 1 चालू किए हैं उसमें हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, यही ना पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़े थे। इसमें एचसीएफ हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन से, और एक हम लोग पढ़े थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर आपको मैं बता दूं कि इसमें एक पढ़ना है यूक्लिड विभाजन और एक पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रक्रिया। पढ़ चुके हैं, ये सब थ्योरी हमारा चल रहा है। आज हम लोग को एक प्रश्न देखना है कि कौन सम संख्या होती है, कौन विषम संख्या होती है। जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर पर हम लोग पढ़ते हैं, उसी के अनुसार इसको हम लोग को देखना है। और ये सवाल कई बार पूछ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब यहां पर देखिएगा, हम यहां पर लिख रहे हैं सॉल्व। क्या लिख रहे हैं? ठीक है। अब यहां पर लिख लिया मैंने कि मान लिया कि एक कोई विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। और b बराबर है 6। देख रहे हैं आप लोग? तो आप जानते हैं कि a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? a बराबर c+r। अगर मैं बोलूं यहां पर कि यदि r बराबर क्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है। तो अगर हम लोग r बराबर यहां पर देखिए, a तो हमने लिख दिया, b के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? 6। q और r के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? 0। इसका मतलब है कि ये केवल हमको क्या मिल गया? a बराबर 6q। यस या नो? क्योंकि 0 से कोई मतलब है नहीं। फिर हम लोग जब दूसरा बार देखेंगे, यानी कि r बराबर क्या देखेंगे, तो फिर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस क्या लिखेंगे? r। तो a तो a है, b के जगह पर 6 है, q के q है, और r के जगह पर क्या लिखेंगे? 1। ये हमको एक प्राप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये चरण चल रहा है, ठीक है ना दोस्त? चरण नंबर 1, चरण नंबर 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे देखिएगा, फिर a बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पर कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। b के जगह पर कितना हो जाएगा? 6। और q के जगह, r के जगह पर कितना हो जाएगा? 2। दिख रहा है आप लोग को? अब यहां पर देखिएगा, फिर यहां पर मैंने कहा कि ये अब पॉइंट नंबर हमने 4 ले लिया। फिर a बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर a तो हमने लिख दिया, b के जगह पर क्या लिखे? 6q, और r के जगह पर हमने क्या लिखा? 3। अब यहां पर देखिए, आगे यहां पर देखिएगा, फिर a बराबर क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस आर। तो a तो a है, b के जगह पर 6, q के जगह पर q, और यहां पर क्या लिखेंगे? 4। फिर a बराबर क्या लिखेंगे? बी क्यू प्लस आर। a के जगह पर a हो गया, b के जगह पर 6, q, r के जगह पर क्या हो गया? 5। अब यहां पर देखिएगा, आपसे प्रश्न में कहा गया है कि आपको दर्शाना क्या है कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो यहां पर हमको कुछ मिला हुआ है, 6q+0 मिला हुआ है ना, या केवल 6q। फिर उसके बाद मिला हुआ है 6q+2 मिला हुआ है। अरे यहां पर नहीं मिला हुआ है। फिर उसके बाद आपको मिला हुआ है 6q+ में क्या मिला हुआ है? 4 मिला हुआ है। यह एक क्या है? सम पूर्णांक है। क्या है दोस्त? सम पूर्णांक है। इसलिए 6q, फिर उसके बाद 6q+2 और 6q+4, यह विषम पूर्णांक
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो सकता है क्या जी? नहीं हो सकता। इसलिए 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 एक क्या है? एक विषम पूर्णांक है। अब समझिए, अब आपको एक दूसरा हिसाब से समझाता हूं, जैसे आपको एग्जाम्पल में दे करके और पूछ देगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहां पर लिखा हुआ है 6 क्यूब + 1 लिखा हुआ है, ये तो आप समझ चुके हैं, ये आंसर क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर जब इसी तरह का आगे क्वेश्चन आएगा, विषम पूर्णांक के घन से पूछता है, वर्ग से पूछता है, तो वो अलग, जब हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, यानी कि जब प्रश्न चालू करेंगे तो वहां पर सीख लेंगे। ये थ्योरी में एक समझ गए कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने लिखा 6 क्यूब + 1, अगर मान लीजिए कि हम क्यू का मान 1 रखते हैं, ठीक है, तो 6 कम 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7, ठीक है जी। फिर उसके बाद दिया हुआ है 6 क्यूब प्लस में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है ना। तो हमने अगर क्यू के जगह पर कुछ अन्य मान रखा, जैसे मैंने 2 रखा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? अब देखिए 6 दूनी 12, अब प्लस में 3 कितना हो गया? एक और हम लोग को दिया हुआ है 6 क्यूब + 5 दिया हुआ है ना। अब मान लीजिए कि मैंने इसका मान क्या रखा? 3, ठीक है, तो 6 × 18 अब प्लस में 5, 18 5 क्या होता है? 23। अब आप सोच करके बताइए कि जो भी हम लोग अभी निकाले हैं, एक 7 निकाले हैं, एक 15 निकाले हैं और एक 23 निकाले हैं, तो क्या यह सम आ रहा है? क्या नहीं, सबके सब भी सम आ रहे हैं। एक और पॉइंट समझिए, आप टेस्ट में आए थे निधि कुमारी? अच्छा, अब सुनिए, बैठ जाइए, बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। यहां पर देखिएगा, अब हम लोग कुछ लिए हैं यहां पर, जैसे 6 क्यूब + 2, 6 क्यूब + 4, थोड़ा इसको भी जांच करते हैं। तो मैंने कहा कि 6 क्यूब, अगर मान लीजिए हमने 6 और क्यूब की जगह पर क्या रखा? 1, तो 6 कम क्या हो गया? 6। फिर हमने देखा है कि 6 क्यूब + में 2, तो 6 × 1, चाहे 2 रख लेंगे, चाहे 3 रख लेंगे, चाहे 4 अब अपने मन से जो इच्छा में आ जाएगा रख लेंगे। 2 हो गया, अब प्लस में क्या रख देंगे? 2, तो 6 दूनी 12, अब प्लस में 2 कितना आ गया? 14। फिर यहां पर देखिएगा 6 क्यूब, अब प्लस में दिया हुआ है कितना? 4, क्या दिया हुआ है? 4, मतलब हम लोग जब निकाल रहे थे तब हम लोग लाए हैं। अब 6 और इसका वैल्यू 3 रख देंगे, अब प्लस में 4, तो 6 × 18 और प्लस में 4 कितना हो गया? 22। ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। इसलिए हमने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए 6 क्यूब + 2, 6 क्यूब + 4, यह एक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 एक विषम पूर्णांक है। जो सिद्ध करना है वही आ गया। सिद्ध करना है यानी दर्शाना है, तो मतलब है सिद्ध करना है। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? चलिए नोट डाउन इसको कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं।